नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा डोज। पुष्पम प्रिया चौधरी ने प्रशांत किशोर पर एक तरीके से कह ले कि बड़ा हमला किया है, सियासी हमला है। और प्रशांत किशोर पर पुष्पम प्रिया चौधरी ने बहुत सारे तंज कसे हैं। कहा है कि भाई, राजनीति में नेता बनने से पहले ही कार्यकर्ताओं का हुजूम दिखाना और अपने समर्थकों का हुजूम दिखाना हास्यास्पद है। राजनीति किसी की बपौती नहीं है, ये तो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की पार्टी पर पुष्पम प्रिया चौधरी ने कहा है। लेकिन प्रशांत किशोर पर ज्यादा निशाने अटैक जो है प्रशांत किशोर पर ही रहा, पुष्पम प्रिया चौधरी का। और उनका कहना है कि राजनीति कोई हलवा नहीं है जो आए बनाए और खाए और नेता बन गए, ऐसा नहीं है। तो शायद पुष्पम प्रिया चौधरी को 2020 में शायद अगर लोगों ने यही कहा होता कि राजनीति कोई हलवा नहीं है कि आप चली आई हैं, तो शायद पुष्पम प्रिया चौधरी हिम्मत नहीं करती कि वो बिहार में सबसे ज्यादा सीटों पर अकेली पार्टी उनकी द प्लूरल्स पार्टी थी कि जिन्होंने चुनाव लड़ा। लेकिन पुष्पम प्रिया चौधरी अब ये बात कर रही हैं। हो सकता है कि पुष्पम प्रिया चौधरी को ये बात समझ में आई हो चुनाव एक हारने के बाद, लेकिन अपनी तुलना प्रशांत किशोर से कर रही हैं। इसमें बहुत अंतर है। आप प्रशांत किशोर की राजनीतिक करियर को आप देखेंगे और पुष्पम प्रिया चौधरी को देखेंगे, बहुत अंतर है कि प्रशांत किशोर पर जो बात कह रही है पुष्पम प्रिया चौधरी, उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि प्रशांत किशोर बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियों के साथ वो लंबे अरसे से काम करते आए हैं। यूनाइटेड नेशंस के साथ 10 साल काम करने का उनका अनुभव है। फिर 10 साल प्रशांत किशोर ने काम किए हैं राजनीतिक पार्टियों के साथ चुनावी रणनीतिकार के तौर पर। और फिर वो अपनी पार्टी एक उन्होंने बनाई है और वो अब अपनी पार्टी को लीड कर रहे हैं बिहार में। अब भी प्रशांत किशोर यही कह रहे हैं कि 10 साल चाहे जो हो वो बिहार में ही रहेंगे, जीना मरना बिहार में है। और प्रशांत किशोर को इसीलिए कहा जा रहा है कि वो शायद कुछ कमाल कर पाए, क्योंकि प्रशांत किशोर अचानक से चुनाव के 6 महीने पहले नहीं बिहार में टपके हैं। उन्होंने बहुत पहले से ग्राउंड बनाना शुरू किया, पदयात्रा शुरू की, और उसके बाद जो माहौल बने हैं। प्रशांत किशोर चुनाव जीतेंगे नहीं जीतेंगे वो हम ना जानते हैं ना आपको बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर चुनाव जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। हमने पहले भी एक वीडियो बनाया, उसमें हमने ये कहा कि भाई, प्रशांत किशोर की ये परीक्षा नहीं, ये परीक्षा बिहार की है कि बिहार बदलाव को कितना स्वीकार कर पाता है। अगर बिहार बदलाव को स्वीकार कर पाता है, बिहार को बदलाव अगर पसंद है, अगर वही दो राजनीतिक दूरी में नहीं फंस के रहना है, तो फिर प्रशांत किशोर को जरूर कहीं ना कहीं चुना जाएगा। हो सकता है वो बहुत सारी सीटें नहीं जीते, लेकिन कुछ सीटें तो जीतेंगे। लेकिन अगर बिहार को बदलाव नहीं चाहिए, बदलाव पसंद नहीं करती है बिहार की जनता, तो फिर जैसे राजनीति होती रही है वैसे होती रहेगी। तो ये सब कुछ डिसाइड हो जाएगा। 4 विधानसभा के उपचुनाव 4 सीटों पर हो रहे हैं, उनके भी नतीजे देखिए। अगर उसमें प्रशांत किशोर कुछ कमाल कर पाते हैं तो आप मानकर चलिए कि बिहार बदलाव को स्वीकार कर पाता है। और अगर नहीं कर रहा है तो समझ लीजिए कि भाई, बिहार में जो 2 धुरी बन चुकी है, एक एनडीए और दूसरा महागठबंधन, इसी धुरी के इर्द गिर्द ही सारा मामला रहेगा। इस बार बहुत सारे दलदल हैं। आरसीपी सिंह की पार्टी है, नई नवेली पार्टी उनकी है, प्रशांत किशोर तो है ही है, पप्पू यादव एक अलग फैक्टर है सीमांचल में। आप तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जो 2 सबसे बड़े चेहरे हैं बिहार की राजनीति में, जिनके इर्द गिर्द सारी पार्टियां घूम रही हैं। तो अब इनसे अलग अगर प्रशांत किशोर को चुना जाता है तो अलग बात होगी। पुष्पम प्रिया चौधरी उतरी हैं, अब आगे वो क्या कुछ कमाल कर पाती हैं। भाई, आप ग्राउंड पर तो उतरिए, ग्राउंड पर आप भी उतरेंगे, आपका भी नाम होगा। सिर्फ प्रशांत किशोर को ये कह देना कि वो हवाबाजी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्रशांत किशोर ने बहुत लंबा एक अपना सफर तय किया है और एक बहुत आप कह लें कि बहुत बड़ी उनकी टीम है। और प्रशांत किशोर के पास राजनीतिक अनुभव भी है। ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में ऐसे ही प्रशांत किशोर को उठा कर लेके बैठ गए होंगे, भाई हमारे साथ चलो काम करो। ममता बनर्जी लेकर बैठ गई हो काम करने के लिए, अरविंद केजरीवाल लेकर बैठ गए हो काम करने के लिए, ऐसा तो नहीं है। नीतीश कुमार ने 2015 में प्रशांत किशोर का इस्तेमाल किया। कैबिनेट मिनिस्टर तक का दर्जा प्रशांत किशोर को एक समय नीतीश कुमार ने दिया था। तो आप समझ लीजिए कि प्रशांत किशोर का कद कितना बड़ा है राजनीतिक क्षेत्र में। और पुष्पम प्रिया चौधरी ये कह रही हैं कि आप राजनीति कोई हलवा नहीं है, और कह रही हैं कि प्रशांत किशोर शायद राजनीति को समझ नहीं पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पुष्पम प्रिया चौधरी को थोड़ा अपडेट होना पड़ेगा राजनीति को लेके कि भाई, आप
आपको बिहार ने अगर स्वीकार नहीं किया तो इसका मतलब नहीं है कि किसी को स्वीकार नहीं करेगी। आप भी मेहनत कीजिए, हो सकता है इस बार स्वीकार कर ले। पिछली बार वाकई अगर आप एक वोटर्स के तौर पर देखेंगे, अगर वोटर्स के चश्मे से अगर आप देखेंगे तो पुष्पम प्रिया चौधरी ने कुछ किया नहीं था बिहार में। क्यों बिहार की जनता चुनती पुष्पम प्रिया चौधरी को? क्या डिलीवर किया था अपने भाषण में और क्या बताया था बिहार को? क्या बिहार को दिया था एक विजन? प्रशांत किशोर तो भाई कह रहे हैं कि भाई हमारे ये विजन होंगे, हम ऐसा करेंगे, हम शराबबंदी हटाएंगे, हम बहुत कुछ। आप उनके सोच से डिफर हो सकते हैं, आप उनके सोच से सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन हाँ भाई वो तो कुछ बता तो रहा है आदमी। आपने तो बस कथा कह के आप चली जाती हैं। आपने बस ये कहा है कि बिहार को बदलाव की जरूरत है। अरे भाई बदलाव की जरूरत है ठीक है, लेकिन कैसे बदलेगा बिहार ये भी तो बताइए, तब तो जनता आपको चुनेगी। तो कुल मिलाकर यही बात है कि प्रशांत किशोर और पुष्पम प्रिया चौधरी हो सकता है आने वाले दिनों में आमने सामने आपको दिखे, क्योंकि ये दोनों नए चेहरे बिहार की राजनीति में अपनी अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए एक्स्ट्रा डोज।